मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, चाहत को जिंदा रखना हो। मकसद सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि चाहत को जिंदा रखना हो तो नाम बनते हैं और चर्चा डंके की चोट पर होती है। हमारे बिहार की मिट्टी कुछ तो अलग है। हम ठान ले तो हर बाधा को पार कर अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। दरअसल आज मैं जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उनकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। लाल आतंक के नाम से चर्चित बिहार का जहानाबाद जिला, वहां से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर गोविंदपुर गांव बसता है, जहां भूमिहार परिवार में महेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और यहीं से उनके किंग बनने की शुरुआत हुई। बता दें कि महेंद्र प्रसाद के पिता वासुदेव सिंह साधारण किसान थे। बावजूद इसके उन्होंने महेंद्र को पटना कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए कराए। बताया जाता है कि इसके बाद उनकी नौकरी नहीं लगी तो वो गांव चले गए। गांव जाने के बाद वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे। घर की स्थिति ठीक नहीं थी। तभी उन्हें एक साधु मिला जिसने उनको एक पुड़िया दी और कहा कि इसे नदी किनारे जाकर पूरे परिवार के साथ खा लेना, सारा दुख दूर हो जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद से बेरोजगारी झेल रहे महेंद्र को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने घर के लोगों को नदी के किनारे ले जाकर पुड़िया दी और खुद भी खा लिया। इसमें परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना साल 1964 की है। इस हादसे के बाद जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे। 16 साल बाद वो जहानाबाद 1980 में लोकसभा चुनाव लड़ने लौटे। उस समय वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। पहली बार जहानाबाद के लोगों ने चुनाव में एक साथ इतनी गाड़ियों से प्रचार देखा था। गाड़ियों की चमक और पैसों की खनक ने लोगों के मन में उनकी छवि किंग वाली बना दी। बाद में उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर गरीब और वंचित लोगों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओकरी जहानाबाद में एक कॉलेज शुरू किया। इसमें उन लड़कियों को भी मदद मिली जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। उनके परोपकारी काम ने उन्हें युवाओं के बीच कल्ट रूप में स्थापित कर दिया और एक साधारण किसान का बेटा किंग कहा जाने लगा। एक अखबार से बातचीत में महेंद्र प्रसाद के बचपन के दोस्त राजा राम शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद महेंद्र जब गांव छोड़कर गए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो लौटे तो उनके पास किंग वाली छवि थी। वो एक छोटी दवा कंपनी में पहले साझेदार बने, फिर बाद में साल 1971 में 31 साल की उम्र में उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित कर ली थी। किंग की जिद का किस्सा बताते हुए शर्मा ने आगे बताया था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं ओकरी हाई स्कूल में टीचर बन गया था। अपने मित्र यानी कि अपने दोस्त महेंद्र प्रसाद को बेरोजगार देखकर कहा कि शिक्षक बन जाओ। महेंद्र ने उस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। बता दें कि देश की नामचीन दवा कंपनी एरिस्टो फार्मा के मालिक किंग महेंद्र 1984 में हुए लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन राजीव गांधी के करीबी होने के नाते वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। उसके बाद वो लगातार राज्यसभा के सदस्य रहे। ये उनका 7वां टर्म था। भले ही उनकी पार्टी की सदस्यता बदलती रही हो, लेकिन वो हर बार राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। कभी लालू प्रसाद तो कभी नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा। महेंद्र प्रसाद को लेकर बताया जाता है कि साल 2005 में नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था। बाद में जदयू के एक सीनियर नेता ने कहा था कि महेंद्र ने कभी भी किसी पद के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। उन्हें बतौर राज्यसभा सांसद मिलने वाली पावर और सुविधाओं से ही खुशी मिलती है। उन्हें पता है कि कैसे बिजनेस और पॉलिटिक्स के बीच में दूरी को मेंटेन करनी है। साल 1985 में बाल बाल बची थी जान। साल 1985 में जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था तो उस समय कांग्रेस ने महेंद्र प्रसाद को अमृतसर की लोकसभा सीट के लिए एक ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा था। बाटला में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा थी और उनकी कार में धमाका हो गया, लेकिन वो इस बीच बाल बाल बच गए। मालूम हो कि महेंद्र प्रसाद कई फार्मा कंपनियों को संचालित करते थे। उनकी मुख्य फार्मा अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स का कॉरपोरेट मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश में शाखाएं तो हैं ही, यूरेशिया और अफ्रीका के दूसरे देशों में भी कंपनी के ऑफिस हैं।
उनके अन्य कंपनियों में मापरा लेबोरेटरीज और इंडेमी हेल्थ स्पेशलिटीज शामिल हैं और दोनों के मुख्यालय मुंबई में हैं। इसके अलावा हैदराबाद से दमन और सिक्किम तक भारत भर में उनकी कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। वो मुंबई, दिल्ली, भारत और विदेश के बीच अपना समय बांटते रहते थे। महेंद्र प्रसाद ने एक साल में की थी 84 देशों की यात्रा। बताया जाता है कि अप्रैल 2002 और अप्रैल 2003 के बीच प्रसाद ने 84 देशों की यात्रा की थी। वो काफ़ी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इसकी चर्चा कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबियों से बातचीत के दौरान की है। अगस्त 2002 में उन्हें एक यात्री पनडुब्बी कंपनी अटलांटिस सबमरीन द्वारा सम्मानित किया गया था, जब उन्होंने वेस्टइंडीज़ के कैरिबियन सागर में 173 फीट गहरा गोता लगाया था। कोर्ट में चल रहा है संपत्ति का मामला। किंग महेंद्र की संपत्ति का विवाद फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। उनके घरेलू संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट ने गार्जियनशिप कमेटी बनाई है। इसमें किंग महेंद्र की पत्नी सतुला देवी, बड़ा बेटा राजीव शर्मा और भाई उमेश शर्मा थे। कोर्ट ने फिलहाल 3 साल के लिए व्यवस्था बनाई है। इधर किंग के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महेंद्र जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कई सालों तक संसद में अपनी सेवाएं दी है। वो कई सामुदायिक सेवा कार्यों में आगे रहे हैं। उन्होंने हमेशा बिहार और उसके लोगों के कल्याण की बात की है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। ओम शांति। वहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा कि महेंद्र प्रसाद का निधन समाज, राजनीति और उद्योग की जगत के लिए बड़ी क्षति है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव किस्सों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।